कार्रवाई में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उम्मीद थी कि हंगामा हो सकता है और इस हंगामे में अमूमन ये होता है कि आम जनता से जुड़े जो सवाल होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो गौण हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है, कई प्रश्न पूछे गए और बखूबी उनका जवाब भी दिया गया। बिल्कुल जैस्मीन, काम का हम कह सकते हैं ये शुरुआती जो प्रश्नावल रहा, ये काम का रहा और कई महत्वपूर्ण सवाल हिमाचल प्रदेश की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए सवाल सदन में आज आए। विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए सवाल आए, जहां पर विधायकों ने, द्रंग के विधायक से शुरुआत हुई, जो पट्टिका को लेकर उन्होंने सवाल पूछा कि जो हारे हुए विधायक हैं या फिर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है उनका नाम पट्टिका पे आता है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा। अब इसके अलावा इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा क्लियर सी बात कही कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा अगर कहीं पे किसी जो जनप्रतिनिधि नहीं है या फिर सरकारी ओहदे पर व्यक्ति नहीं है उसका नाम पट्टिका पर नहीं आएगा। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इंटरवीन किया और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उस स्कूल में जहां वो पढ़े हुए हैं, बख्तियार स्कूल में, वहां पर उनको वार्षिक कार्यक्रम में बुलाया जाता है, लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद पूरा का पूरा स्कूल का स्टाफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बदले की भावना से कार्रवाई का सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर उठाया और ये कहा कि इस प्रकार के कई एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो जनप्रतिनिधि नहीं है या जिनको जनता का समर्थन नहीं है उनको कार्यक्रमों में बुलाया जा रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो दबाव डाल रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, जनता के ऊपर। अब इसके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को लेकर सदन में सवाल उठा। कई विधायकों ने सप्लीमेंट्री सवाल इसमें किए गए, खासकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जिस प्रकार से प्रदेश में कमी चली हुई है उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल हम कह सकते हैं, जो स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गठित किया जा रहा है हमीरपुर में। प्रदेश सरकार के आते ही जब पेपर लीक हुए थे तो उसको भंग कर दिया गया था वर्तमान सरकार की तरफ से और अब गठन को लेकर दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के ऊपर विधायक राकेश जम्वाल की तरफ से सवाल उठाए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले कमेटी का गठन 3 महीने के लिए किया जाता है, उसके बाद कमेटी को दोबारा एक्सटेंड किया जाता है, उसके बाद दोबारा एक्सटेंड किया जाता है और अब 14 महीने का कुल समय हो चुका है। क्लास 3 के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कतें उन तमाम अभ्यर्थियों को है जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा कोशिश कर रहे हैं रोजगार के लिए सरकारी क्षेत्र में, उन तमाम को दिक्कतें हैं। 14 महीने का समय सरकार को बने हुए हो गया है। उन्होंने पूछा कि और कितना समय लगेगा। सवाल दीपक सानन कमेटी पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो रिजल्ट पहले के पेंडिंग है, जेओआईटी के अभ्यर्थी हमने देखा लगातार धरने प्रदर्शन के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो ड्राइंग मास्टर के हैं और अन्य अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे हैं और रिजल्ट निकालने के बाद ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। तो ये तब तक, अगर टेक्निकली इन तमाम चीज़ों को समझें तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक दोबारा से स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन नहीं हो जाता, क्योंकि प्रोसेस वो शुरू करेंगे और प्रोसेस शुरू करने के बाद ही ये रिजल्ट को जो है तो ये तमाम रिजल्ट निकल सकेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है कि प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाए। और इसके अलावा कई अहम सवाल हम कह सकते हैं आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की तरफ से पूछे गए, चाहे वो स्थानीय स्तर के, विधानसभा क्षेत्र स्तर के सवाल हो या फिर प्रदेश स्तर के। बिल्कुल राजेंद्र, ये तो हो गई क्वेश्चन आवर की बात कि राजेंद्र, तो क्वेश्चन आवर की बात होगी, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण भी रह सकता सदन की कार्रवाई में, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना है मुख्यमंत्री को और शायद पटल पर उन्होंने रख भी दिया है। जो ताजा अपडेट अभी सामने निकल कर आया है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रदेश का आज पेश किया जाएगा। बिल्कुल जैस्मीन, और पूरी सरकार का लेखा जोखा, कितना खर्च पिछले 14 महीनों में सुखू सरकार की तरफ से किया गया है वो काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कर्ज लेने की गति है, जो जिस तीव्र गति से कर्ज लिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, ये तमाम सीमाओं को तोड़ देगा, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से ये पता भी चल पाएगा कि कितना खर्च प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, जो पिछले बजट में अप्रूव्ड था उससे कितना अधिक है, जो आकलन लगाया जा रहा है और जो आगे के भविष्य की
की जो वित्तीय स्थिति है प्रदेश की उसकी भी एक हल्की सी झलक मिल जाएगी, क्योंकि पहला आर्थिक सर्वेक्षण ये पूरा एक साल का सुखू सरकार का आने जा रहा है। और इसके अलावा आज राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा के दिन भी आज है। पिछले कल भी चर्चा हुई, हालांकि समय 2 घंटे के लिए एक्सटेंड किया गया। उसके बाद दोबारा से चर्चा आज चर्चा इस राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर रहने वाली है, तो उसमें भी दिलचस्प आंकड़े सामने आ सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, अपार्ट फ्रॉम सवाल जवाब और हल्की फुल्की नोकझोंक, आज जो 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं समझ पा रही हूं, पहली एक तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, दूसरा जो अनुपूरक बजट है उसे भी आज पारित किया जाना है जो कल पेश हुआ था, और तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण जो मुख्यमंत्री ने अभी पटल पर रखा है। क्या कुछ उसमें निकल कर आएगा सामने, आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए राजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।